जय हिंद एवरीवन। तो आज हम सभी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट, है ना, रूट 5 इज इरेशनल। है ना, हमें प्रूव क्या करना है कि रूट 5 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं। हम मानते हैं कि जो रूट 5 है हमारा वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो जैसे ही एज्यूम करेंगे कि रूट 5 हमारा एक रैशनल है, तो इसे लिखते कैसे हैं, तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम, है ना, दैट रूट 5 इज रैशनल। हम लोगों ने क्या मान लिया, रूट 5 को रैशनल मान लिया है। ठीक है, तो जैसे ही रैशनल माने हैं हम लोग, तो रैशनल का डेफिनेशन क्या होता है रैशनल नंबर का, कि कोई भी वैसा नंबर जिसे हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकें, और साथ ही साथ वहाँ पे a और जो b हैं दोनों इंटीजर्स हो, दोनों के बीच का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, और b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं रूट 5 को, है ना, तो रूट 5 हमारा क्या हो जाएगा, वो a बाई बी के इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे a और b दोनों क्या हैं, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब हुआ कि इनके बीच का जो फैक्टर है वो 1 होगा। ठीक है, 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जब ए बाई बी हमारा डिवीजन के फॉर्म में है, बी को मैं जब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँ तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, रूट 5 बी इज इक्वल टू ए, है ना। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ ऑफ इट्स साइड्स, बोथ ऑफ इट्स साइड्स। जैसे ही दोनों साइड्स को हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट 5 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और हमारे यहाँ पे ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ए स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है उसके फैक्टर्स 2 हैं, 5 भी है जो कि हमारा कांस्टेंट है, और बी स्क्वायर ये हमारा वेरिएबल है कोई सा भी। ठीक है, तो 5 भी एक फैक्टर है और बी स्क्वायर भी एक फैक्टर है, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। तो जब ए स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं ना, देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ए इज डिविजिबल बाय 5 कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज आर इक्वेशन 1, इसका यूज़ होगा लेटर स्टेप्स में। तो हम अब कोई भी इंटीजर है ना, फॉर एनी इंटीजर सी क्या करते हैं, फॉर एनी इंटीजर सी क्या एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम, है ना, a इज इक्वल टू 5c। हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया, कोई भी इंटीजर है हमारे पास c जो कि एक इंटीजर है, और हम लोगों ने मान लिया कि a इक्वल टू 5c। अब हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब मैं इसका कुछ पार्ट मिटा देता हूँ यहाँ से, ताकि जो इसके आगे के स्टेप्स हैं वो इसी पेज पे आ जाएं। ठीक है, जो हमारा a इक्वल टू 5c था, ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ ऑफ इट्स साइड्स, है ना, बोथ इट्स साइड्स। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, है ना। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, और सी इंटू सी करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब इस ए स्क्वायर जो हमारा यहाँ पे आया, हम देख सकते हैं कि जो हमारा ए स्क्वायर था इसका 5b स्क्वायर दोनों इक्वल है हमारा, तो हम ए स्क्वायर की जगह पे हम 5b स्क्वायर से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 5b स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास 25c स्क्वायर है। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो हम इस 5 से इस 5 को 25 को 5 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब वापस से जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ए स्क्वायर के 5 भी फैक्टर्स थे और ए स्क्वायर के बी स्क्वायर भी फैक्टर्स थे, उसी तरह से यहाँ पे बी स्क्वायर के 5 भी फैक्टर्स हैं और बी स्क्वायर के सी स्क्वायर भी फैक्टर्स हैं। तो हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, है ना, जो बी स्क्वायर है हमारा वो डिविजिबल है 5 से। उसी तरह से हम लिख सकते हैं देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो बी जो हमारा वो भी 5 से डिविजिबल। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा कुछ पार्ट था, ठीक है, हम इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी हमारा इसमें आ जाए, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब बी भी 5 से डिविजिबल है और ए भी 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हुआ जो हमारे पास ए और बी जो थे, है ना, एक रैशनल नंबर माना गया था, है ना,
इनके बीच का जो एचसीएफ था वो 1 होना चाहिए था, पर जब 5 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वो ए और बी के जो फैक्टर्स हैं वो 5 भी हैं, तो यहाँ पे जो उनके बीच का एचसीएफ आएगा वो 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, है ना? तो अब इसके आगे का जो सेंटेंस है जो आपको लिखना होगा एग्जामिनेशंस में आपके शीट्स के ऊपर, तो लिखना होगा वी हैव, है ना? हम लोग के पास क्या मिला था 5 एज कॉमन फैक्टर, है ना? ठीक है, वी हैव 5 एज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। हमारे पास ए और बी दोनों के कॉमन फैक्टर क्या आ गए थे 5 आ गए थे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन क्या था हमारा कि हम लोगों ने √5 को इरेशनल ना मान के रैशनल माना था। ठीक है, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग। एजम्पशन जो हम लोगों ने सपोज किया था वो रॉन्ग था, अब एजम्पशन वॉज रॉन्ग। ठीक है, जब हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग है हम तो लिख ही सकते हैं ना, हैंस √5 जो है, ठीक है, वो क्या है, इरेशनल है ना? और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का यही तरीका है। ठीक है, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए एडवाइट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहें। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें ग्रोथ करने में मदद कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद। हैव अ गुड डे।